इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं ये बग़ैर नंबर वाले जो सबसे बड़ा इशू है वो है गैस का। देखें ना, मतलब ये है लीग नून ओवरऑल कितनी सीटें जीत जाएगी इस्लामाबाद से आप? ਨਪਾੜ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿन मैं ये गल कहांगा तो बहुत जोर ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੜਿਆ ਪਾਕਿस्तान ने। तो डिस्पेंसरी यहाँ पे होनी चाहिए और हमारे मसले मसाइल है बाउंड्री वाल का स्पेशल जो इशू है हमारी कॉलोनी का वो गैस का इशू है। तो पीटी इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जिस तरह जना का पाकिस्तान है हमें वो पाकिस्तान चाहिए। यहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ यूनियन कौंसिल 64 में G81 और G82 का इलाका है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा वहीदुल हसन साहब, उम्मीदवार बराए चेयरमैन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। तो इनसे बात करेंगे। सर, कैसी जा रही हैं तैयारियाँ आपकी? बहुत शुक्रिया जी आपका यहाँ आने पे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारियां भी जा रही हैं और इससे पहले मैं साबका चेयरमैन भी उसी यूनियन कौंसिल का। बहुत अच्छा रिस्पांस है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का। यहाँ पे आपका जिस इलाके से इस यूनियन कौंसिल से ताल्लुक़ है तो यहाँ पे कच्ची आबादियों के मसाइल हैं, तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी खिदमत की है। जो लोग हमारे तक आए हैं, कच्ची आबादियों के बहुत मसाइल हैं। मुस्लिम आबादी के तो इतने बड़े इशू नहीं हैं। तो यहाँ पे चूँकि बग़ैर नंबर के भी प्लॉट हैं, लोग रह रहे हैं और नंबर वाले भी मौजूद हैं। तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं ये बग़ैर नंबर वाले लाजमी इंशाअल्लाह इनके मसाइल हल करने की कोशिश करूँगा। और मेरी ख्वाहिश होगी कि इनको यहीं पे, चूँकि अब ये आबाद हो चुके हैं, अब ये मुनासिब नहीं है कि इनको यहाँ से उठा के कहीं और इनको प्लॉट दिए जाएँ। तो मैं इंशाअल्लाह अपनी क़यादत से बात करके इनका ये मसला भी हल करूँगा। और इसके अलावा नाले के इनके कोई मसाइल वगैरह रहते हैं, उसकी बाउंड्री वाल का इशू है। और मेन जो इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो है गैस का। देखें ना, मतलब ये है कि ये CDA ने प्लॉट अलाट किए हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं और ये बुनियादी मसला है इनका और वो हल नहीं हो रहा। तो अल्लाह ने मौका दिया तो ज़ाहिर बात है इस टाइम गवर्नमेंट भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग और PDM की मुश्तरका गवर्नमेंट है। तो मैं बिल्कुल अपनी क़यादत से बात करूँगा। ज़ाहिर बात है 8 महीने बाद 6 महीने बाद जनरल इलेक्शन भी है। तो मैं ज़ाहिर बात है चेयरमैन हूँ, मेरा दायरे इख्तियार में तो नहीं आता, लेकिन मैं इनका नुमाइंदा बन के ये साबित करूँगा कि मैं इनका नुमाइंदा हूँ। और मैं अपनी गवर्नमेंट से जितना मुझसे हो सका मैं पूरी कोशिश करूँगा इनका बुनियादी मसला गैस वाला हल हो। फिर इधर थोड़ा सा ज़्यादती ये हुई है कि कुछ गलियाँ ज़ाहिर बात है लोगों ने मिल के ये की है, कमेटी इन्होंने कोई बनाई थी, तो कुछ गलियाँ पक्की हो गई हैं और कुछ के साथ बड़ी ज़्यादती है कि वो रह गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ाहिर बात है पहली दफ़ा जब हम इलेक्शन लड़े तो हमारे पास फ़ंड नहीं थे। अब ज़ाहिर बात है जनरल इलेक्शन है, फंडिंग अच्छी खासी नहीं है, क्योंकि तीनों सीटें ऊपर PTI के पास हैं। तो इंशाअल्लाह फंडिंग होगी बुनियादी, वो तो मेरे दायरे इख्तियार में आता है। तो जो गलियाँ रह गई हैं मैं अपने फ़ंड से इंशाअल्लाह उनको भी पक्का करूँगा। वफाक में जैसा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो कितना आपको एडवांटेज है इस कैंपेन चलाने में? कोई एडवांटेज नहीं है इसमें। ज़ाहिर बात है ये बल्दियाती इलेक्शन है, गली मोहल्ले का इलेक्शन है, हमने डिलीवर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने ज़ोर बाजू पे अपने सर पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह उस टाइम PTI 2016 में आप समझते हैं बहुत मजबूत थी और ऊपर असद उमर इनका MNA था। अल्हम्दुलिल्लाह 233 की लीड से ये यूनियन कौंसिल मैंने विन की थी। आपको PDM की सपोर्ट हासिल है या आपका 1 to 1 मुकाबला है या क्या सूरत हाल है यहाँ पे? बहुत अल्लाह का शुक्र है जी, ये मेरे भाई साथ खड़े हैं, इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। पिछली दफ़ा इनका अपना पैनल था, 750-800 इन्होंने वोट ली थी। इस दफ़ा पीपल्स पार्टी ऐसे इलेक्शन लड़ रही है जैसे वो खुद लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट है PDM की मुझे। जैसा कि हालात बने हुए हैं, आपने भी इसका जिक्र किया कि आगे जनरल इलेक्शन होने हैं कुछ माह तक, तो आप क्या समझते हैं कि ये अल्लाह की ज़ात अगर हमें कामयाब करती है तो हमने लोगों के बुनियादी मसाइल हल करने हैं। तो हमारी वजह से ही पार्टी भी मजबूत होगी और जो उसका कैंडिडेट होगा, चूँकि हमने पहले भी डिलीवर किया हुआ है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये लोग मेरे साथ हैं, मैंने 2 फिल्ट्रेशन प्लांट दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ग्राउंड 3 फिल्ट्रेशन प्लांट दिए, 2 बन गए थे, एक किसी वजह से रुक गया था, जगह कोई सही नहीं थी, वो भी इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करने। बच्चों के लिए हमारे ग्राउंड आप देखें, ट्रैक पे भी लाइटें लगी हुई हैं और ऊपर सर्च लाइटें लगी हुई हैं। तो इस तरह की मतलब ये है कि पार्क 1 करोड़ 2 लाख मैंने पार्कों का मंजूर करवाया था। 11 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नए पार्क हैं, नए तकरीबन बने हुए हैं। G8 में ही आपका पिम्स हॉस्पिटल है, इसलिए हेल्थ का हमें कोई मसला नहीं है।
स्कूलों में भी कोई ऐसा इशू नहीं है जो भाई मेरे तक आते हैं, एडमिशन की जो प्रॉब्लम कोई होती है ये वो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने कर लेते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। आप क्या समझते हैं यहाँ पे पीटीआई के साथ यूथ बहुत ज़्यादा है, लोग कहते हैं कि नौजवानों का जो वोट है वो पीटीआई की तरफ जाता है, तो यहाँ पे भी मैंने अक्सर देखा है, अब हम जा रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं और ज़्यादा वोट लग रहा है मुझे, मेजॉरिटी वोट वो यूथ का है, तो यहाँ पे यूथ किस तरफ है? मुझे फ़ख्र है अपनी यूथ पे। हमारी यूथ ये कहती है क्योंकि पीटीआई को यहाँ कैंडिडेट नहीं मिला इस यूनियन कौंसिल में, कैसे कैंडिडेट को लेके हैं जो G13 में रहता है या G11 में रहता है। तो यूथ के बुनियादी मसले मसाइल, ये ग्राउंड का मैंने आपको जो बताया है, तो यूथ को तो यही काम चाहिए ना, खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड हो, रात खेलने के लिए नाइट लाइट्स लगी हों। तो यूथ अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कल हमारी एक यूथ कॉर्नर मीटिंग थी तो एक जलसा की शक्ल इख्तियार कर गई थी, उसमें अक्सरियत पीटीआई के नौजवान थे जो आज मुझे सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से कि मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, 40-42 साल से मैं G8-1 में रह रहा हूँ। तो ज़ाहिर बात है ये कोई जनरल इलेक्शन तो नहीं है, कानून साजी तो नहीं हमने करनी होती, छोटे मोटे बच्चों के मसाइल होते हैं, गली मोहल्ले के मसाइल होते हैं, वो कहते हैं हमें वो चेयरमैन चाहिए जो यहाँ का रहने वाला हो, ये एडवांटेज हमें वो। ऐसा काम जो आप अपने पिछले टेनोर में नहीं कर सके और आप चाहते हैं कि अगर आप इस दफ़ा जीत जाते हैं तो सबसे पहले आपने वो काम करना है इस जगह के लिए। इस जगह का मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 बुनियादी इशू हैं, बाउंड्री वाल हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा फ़ंड इतने मेरे पास हुए तो वो भी मैंने करना है। गलियाँ इनकी ये हालत आप देख लें, कुछ पक्की हैं कुछ कच्ची हैं, और बुनियादी सबसे बड़ा मसला गैस का है, वो आवाज़ मैंने उठानी है, क़यादत तक पहुँचानी है, और मेरे अल्लाह ने चाहा तो मुझे उम्मीद है जैसे मैंने आगे डिलीवर किया है मैं ये भी इंशाल्लाह करूँगा। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून ओवरऑल कितनी सीटें जीत जाएगी इस्लामाबाद से? देखें जी, हमने जो आइडिया, हम जब हमारी मीटिंग्स वगैरह हुई थी, अभी टिकट अनाउंस नहीं हुए थे, 70-75 अल्हम्दुलिल्लाह विन करनी चाहिए। क्यों? उसमें यह है कि कुछ हलकों में हमने ओपन कर दिया है, क्योंकि वहाँ मजबूत कैंडिडेट 2-2, 3-3 मुस्लिम लीग नून के आगे थे, तो वो हल्के ओपन कर दिए कि जो जीतेगा वो मुस्लिम लीग में आ जाएगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं? जी, मुस्लिम लीग नून के देही इलाकों में वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, तो ज़्यादा उम्मीदवार होने की वजह से हल्के ओपन कर दिए गए हैं, तो जो जीतेगा वो मुस्लिम लीग में होगा। लेकिन भाई आपका नाम? मेरा नाम नवीद गिल, सोशल मोबिलाइज़र हूँ G8-1 का और पीपल्स पार्टी का सीनियर रहनुमा भी हूँ। जैसा कि आपको पता है कि पूरे इस्लामाबाद में बलदियाती इलेक्शन का ज़ोर है, तो यहाँ पे हमारे पीपल्स पार्टी का पूरा पैनल था, है भी। तो कुछ वक्त की नज़ाकत देखते हुए, कुछ हालात देखते हुए हमने राजा वहीदुल हसन साहब की सपोर्ट की है, क्योंकि पहले भी वो यहाँ पे चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने काफ़ी जो है डेवलप किया है काम का। तो हमारी कॉलोनी में काफ़ी मसले मसाइल हैं, बाउंड्री वाल का है, कचरे का है, और यहाँ पे जितनी आबादी है यहाँ पे डिस्पेंसरी नहीं है, हमारे इधर G9 में है, G8-1 में नहीं है, हमारे सेक्टर में नहीं है, तो डिस्पेंसरी यहाँ पे होनी चाहिए। और हमारे मसले मसाइल है, बाउंड्री वाल का स्पेशल जो इशू है हमारी कॉलोनी का वो गैस का इशू है। तो पीटीआई के 3 MNA रह के उनके पास वजारतें भी थी, तो फिर भी उनके बावजूद हम मायूस हुए। तो हमारी चेयरमैन साहब से, राजा वहीदुल हसन से उम्मीद है कि वो विन करेंगे ये यूसी को, और हमारे जो मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएंगे। इमरान खान का विजन था, सोच थी, उसके वो मुताबिक कोई उन्होंने पाकिस्तान में कोई डिलीवर नहीं किया। तो अभी भी जैसे आपको पता है, कोई अगर वो कह रहे थे ये चोर हैं, डाकू हैं, ये इस तरह के हैं, और लोगों पे जो दूसरी पार्टियों पे तनकीद करते रहे, काम उन्होंने कोई फारवर्ड नहीं किया। कह रहे थे हम अस्पताल बनाएंगे, घर बनाएंगे, ये जो गुर्बत ख़त्म करेंगे, उसके जो सारा को जो अपोजिट है। तो अभी भी वो देखें, वो इंतशार फैला रहे हैं पाकिस्तान में, इस तरह नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, जिस तरह जना का पाकिस्तान है, हमें वो पाकिस्तान चाहिए। यहाँ पे जितने भी जमातें हैं उनके साथ मुस्तफ़िक होकर चलना चाहिए, पाकिस्तान की तरक्की और बलाओ बहबूद के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। रखना तो मुड़ कानून वाला मैं ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ को ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਬੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ को ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਕਹੇ ਮਕਾਨ ਦਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, बड़ा दूर पीछा चला गया, पाकिस्तान बहुत दूर चला गया जी। महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहें? महंगाई तो अब भी है, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲਦੇ ਨੇ पंजाबी ਪਏ। में कहावत है जो ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਪੜ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ
ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਹੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ।